क्या बहुत जल रहा है? नहीं, ठंडा हो रहा है। माफी चाहती हूँ। कितना बुरा जल गया है। कोई बात नहीं सलीन, ये ठीक हो जाएगा, परेशान अच्छा मत ठीक हो। है, अब ये दवा लगा देती हूँ, आराम मिलेगा इससे। एक मिनट, ये है क्या? मेरी अम्मी ने दी थी, बहुत अच्छी दवाई है ये, यानी अच्छा तेल। देखो, इस तेल को रहने दो तुम, मैं दवाई ले लूंगा। ओ, डर क्यों रहे हो? इससे सच में आराम मिलेगा। गांव में जानवरों पे यही इस्तेमाल करते हैं। जानवरों पे? घास चरते हुए उन्हें यहाँ वहाँ चोट लग जाती है तो उनकी स्किन छिल जाती है और फिर ये तेल लगाया जाता है जिससे सारे जख्म 2 दिन में ही भर जाते हैं। समझ गया। तो ये जानवरों की दवाई मुझ पे असर करेगी? अब ये मत समझना कि जानवरों की बातें करके तुम्हारा मजाक उड़ा रही हूँ। दरअसल मेरा बचपन गांव में गुजरा है। जानवरों से लगाव था मुझे। मेरा कोई भाई बहन नहीं है तो उन्हीं को दोस्त समझा। अम्मी के साथ कुछ मसाइल पैदा हो गए थे जिसकी वजह से मैं अकेली रह गई। शायद इसीलिए मेरे दोस्त ही मेरे लिए फैमिली जैसे हैं। और घर को भी जू बना के रखा हुआ है मैंने। ये सब भी मेरे दोस्त हैं। अच्छा किया तुमने मुझे बता दिया। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारा कोई बहन भाई नहीं है, इसीलिए दोस्तों को तुम फैमिली समझती हो। लेकिन क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता सलीम, जिसका ताल्लुक आर्टिमिम से नहीं है वो तुम्हारी फैमिली क्यों नहीं है? इसे समझने के लिए दिल चाहिए दमीर साहब, और तुम्हारे पास तो वो है नहीं। मैं भी अकेले ही पला बड़ा हूं, लेकिन अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखना आता है मुझे। तुम अच्छी तरह सोच लो सलीम, बुराक ना ही तुम्हारा भाई है और ना ही उससे कोई ताल्लुक है। उसने तुम्हें बस ये एनवेलप दिया और वहां तुम्हें अकेला छोड़ के चला गया। और जानती भी हो वहां तुम कितने बड़े मसले में फंस सकती थी। उसके पीछे क्यों पड़े हुए हो? हाँ, वो तो बस एक क्या? बताओ। कुछ नहीं जानती हो और ना ही जानना चाहती हो। मैं ये तो नहीं जानता कि बुराक से तुम्हारा क्या रिश्ता है, लेकिन ये बात अच्छी तरह समझ गया हूं कि तुम इस डर से ये एनवेलप नहीं खोलना चाहती कि कहीं तुम्हारा भरोसा ना टूट जाए। तुम्हें ऐसा लगता है? शायद तुम मेरे बारे में बहुत जान गए हो। हाँ, मैं जानता हूं, क्योंकि मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकता। ओहो, तो मैं भरोसे लायक नहीं हूँ क्योंकि मुझे अपने दोस्तों पे भरोसा है, इसीलिए तुम ऐसा कह रहे हो। देखो, तुम इस कंपनी का एक बहुत अहम हिस्सा हो। अगर तुम इसी तरह आंख बंद करके बुराक पे भरोसा करती रही तो तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगी। इसलिए ठीक है, तो इसलिए क्यों ना ऑफिस में एक नया रूल बना लो, यही कि कोई किसी पे भरोसा ना करे। देखो, मैंने हर तरह से तुम्हें समझाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम समझना चाहती हो। कोई बात नहीं, लेकिन बाद में मुझसे शिकायत मत करना, क्योंकि प्यार से तुम्हें कहाँ कुछ समझ आता है। दमीर, क्या कभी तुमने जिंदगी में किसी पे अंधा एतमाद नहीं किया? जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है मुझे, जिसमें यह भी शामिल है कि किसी पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए।